अपेंडिक्स 2 जो है वो हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग है। हमने अभी हाल ही में A1 भी ख़त्म करा है। A2 जो है हमारा आखिरी है, ठीक है। इसके बाद हमारे मैथ्स की बुक का हर एक लाइन हमने पढ़ ली होगी, यानी मैथ्स की पूरी बुक हमने एक तरह से पढ़ ली होगी। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग भी एक टाइप का इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉट फॉर सिलेबस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे भी आएगा और चीज़ों को समझने के लिए भी, है ना। तो 11th-12th में तो है ही। इंट्रोडक्शन देते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 150,000 किलोमीटर ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स दैट कैरी ब्लड। देख लो इतनी आर्टरीज एंड वीन्स है जो कि ब्लड कैरी करती हैं। ये किलोमीटर है भाई। द ह्यूमन हार्ट पंप 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन द बॉडी एवरी 60 सेकेंड। 5 से 6 लीटर के ब्लड को पंप कर देता है 60 सेकेंड में, यानी 1 मिनट में। सोच रहे हो। द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सन इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 डिग्री पे हमारी धरती पे हम कहते हैं कितनी गर्मी हो गई है 40 डिग्री पे। यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस सरफेस पे है। हैव यू एवर वंडर हाउ और साइंटिस्ट ने मैथमेटिशियन को पॉसिबली हैव एस्टिमेटेड दीज रिजल्ट्स। सोच सकते हो ऐसा कैसे पता चला होगा कि हमारा दिल इतना पानी इतना ब्लड पंप करता है, सूरज में कितनी गर्मी है, ठीक है। वहाँ जा गए तो कोई भी नहीं है आज तक, है ना। सन के आसपास भी नहीं गया कोई। और दूसरा ये आर्टरीज इतने किलोमीटर कैसे बन जाएंगी, है ना। तो डिड यू हैव पुट आउट द, हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, क्या तुमने अपनी सारी वीन्स और आर्टरीज को एक डेड बॉडी में से निकाली और नापा है कि कितने किलोमीटर होगा, या फिर तुमने ब्लड को ड्रेन आउट करके देखा है कि कितना आया, है ना। या आप सन पे सूरज पे गए थे थर्मामीटर लेके? नहीं, बिल्कुल नहीं। देन हाउ डिड दे गेट दिस फिगर। तो हमें ये सारे आंकड़े कैसे पता चलते हैं, ठीक है। द आंसर लाइज इन मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। इस दिए देखो इतना इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जो हमने क्लास 9th में भी इंट्रोड्यूस किया था, रिकॉल दैट द मैथमेटिकल मॉडलिंग इज़ द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। एक आम जिंदगी में जो हो रहा है उसको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बोलते हैं कि आदमी कितना कमा लेता होगा साल का, है ना। तो मैथमेटिकली ज़्यादा समझ में आता है। अगर हम बोलेंगे बहुत कमा लेता है तो फिर क्या समझ में आएगा, है ना। इन द मैथमेटिकल मॉडलिंग वी टेक रियल वर्ड प्रॉब्लम को लेते हैं हम, है ना, मैथमेटिकल मॉडल में, और उसको एक मैथमेटिकल इक्वलेंट में प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें एक उसका सॉल्यूशन होता है, सिचुएशन होती है। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी दैट सॉल्यूशन जो हमें मिला है वो सेंस बनाना चाहिए, ठीक है। यानी सच में होना भी चाहिए ऐसा। विच इज़ द स्टेज ऑफ वैलिडेटिंग द मॉडल, यानी तुमने बोल तो दिया कि सूरज में इतनी गर्मी होती है, मगर सेंस होना चाहिए। अब किसी ने बोला कि सूरज में जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, जितना अवन में होता है उतना ही होता है ना। तो ये सेंस नहीं बना रहा। बहुत सारे कारण हैं, उसको डिस्कस करने से बेटर है आगे बढ़े। सम एग्जाम्पल फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। कहाँ पे ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ पे काम आएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, देखो मैथ्स में दो चीज़ें पढ़ते हैं हम। पहली जो पेपर में आए, दूसरा जो समझ में, ठीक है। तो असल में पेपर में जो आए, अगर तुम उसके लिए पढ़ना चाहते हो ना, तो फिर मैथ्स में मज़ा नहीं है, इतना इतना मज़ा नहीं है। मतलब है मगर टेम्परेरी है, लिमिटेड है। जब तुम्हें अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है तो तुम जो चाहे वो करते हो ना, तो वैसा कुछ है मैथ्स। अगर तुम इसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो, बहुत से लोग बोलते हैं A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ काम आता है, मेरी पूरी ज़िंदगी में नहीं आया, है ना। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने रटने वाली चीज़ पे फोकस करा है। ये है असली चीज़ें, ठीक है। क्या है, फाइंडिंग द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ रिवर एट अ अनरीचेबल प्लेस। बहुत काम आता है ये। जब भी हम किसी डेटा को, मतलब मान लो कि एक तुम्हारे पास समुद्र है, वो कितना गहरा समुद्र है, ये चीज़ें हमें डेटा अगर हमें मिल गया मैथमेटिकली, तो हम मशीन बना पाएंगे उस हिसाब से, है ना। बोलते हैं लोग खजाना छुपा है समुद्र के अंदर, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। खजाना ही नहीं है, नेचुरल, मतलब देखो नेचर ने ऐसी चीज़ें बना रखी हैं धरती के नीचे जो इंसान ने आज तक छुई नहीं है ना। तो उन चीज़ों का पता लगाने के लिए ये मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी। एस्टिमेटिंग द मास ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट, धरती में कितना वजन है,
दूसरे प्लैनेट पे कितना वजन है। तो ये हमें कोई ना कोई डेटा देगा साइंटिस्ट को, है ना, कि बिग बैंग से क्या हुआ था, कितने प्लैनेट्स का वो हुए थे, है ना, ये सब। एस्टिमेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अदर प्लैनेट, तो ये वही है रॉकेट लॉन्च या फिर कोई भी टेलीस्कोप की कितनी फोकस होनी चाहिए, है ना। प्रिडिक्टिंग द अराइवल ऑफ मानसून इन अ कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। कहने ये पूरा किसान सिस्टम इसी पे है कि किसान के लोग क्या करेंगे। मानसून अगर प्रिडिक्ट हो गया तो बेटर है ना। प्रिडिक्टिंग द ट्रेंड, अच्छा है, बहुत लंबा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, है ना। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड क्या है ना, स्टॉक कौन से ऊपर नीचे गिरेंगे, पढ़ लेना एक बार। स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छी चीज़ है। एस्टिमेटिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड। प्रिडिक्टिंग पॉपुलेशन, 10 साल बाद शहर में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, है ना, कितना सही चीज़ है ये। उस हिसाब से डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह सब, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बनेगा। एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ लीव्स इन अ ट्री, एक पेड़ में कितने पत्ते हैं, ये तक बता सकते हैं हम। कितना पॉल्यूशन है एक सिटी में, कितना पॉल्यूटेंट जो है वो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर है सन के सरफेस पे। तो इन दिस चैप्टर वी शैल रिविजिट द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड टेक एग्जांपल फ्रॉम द वर्ड अराउंड अस टू इलस्ट्रेट दिस, ठीक है। तो सेक्शन 2.2 में वी टेक यू थ्रू द स्टेज ऑफ बिल्डिंग अ मॉडल, एक मॉडल कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर 8.3 में हम जाएंगे एग्जांपल्स की ओर। 8.4 में हम रीजंस को देखेंगे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। और द पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट हेयर वी एम टू मेक you aware of an important way in which mathematics help to solve a real life problem। मैथमेटिक्स किस तरह से रियल लाइफ प्रॉब्लम को डील करती है, वो चीज़ में हेल्प कर रहा है ये। हाउएवर यू नीड टू नो सम मैथमेटिक्स टू रियली अप्रिशिएट द पावर ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, है ना। मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए और भी ज़्यादा। तो हायर क्लासेस में हम इसको और देखेंगे, इसके नए नए फ्लेवर देखेंगे। जैसे तुम आइसक्रीम के देखते हो वैसे वैरायटी ऑफ चीज़ों में यूज़ होता है अलग मैथमेटिक्स। स्टेजेस इन मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो क्लास 9th में हमने देखा था, वी कंसीडर सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग का यूज़ करने देखा था। और डिड दे गिव यू एनी इंसाइट ऑफ द प्रोसेस, है ना, उस एक प्रोसेस की क्या इंसाइट है, हो क्या रहा है असल में, ये पता चल पाता है। तो एक रिविजिट करते हैं दोबारा से। स्टेप 1 होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझें। तो डिफाइन द रियल प्रॉब्लम, इफ़ वर्किंग इन अ टीम डिस्कस द इशू दैट यू विश टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आप टीम में काम कर रहे हो, पहले तो ये चीज़ जान लो कि तुम्हें जानना क्या है, ठीक है। हम ऐसे बोलते सब बता दो, फिर नहीं होता कुछ, क्योंकि हमें तब तक संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जानना क्या है, और असल में हमें जानना भी है या नहीं। तो सिंप्लीफाइंग बाय मेकिंग अजम्पशंस एंड इग्नोरिंग सर्टेन फैक्टर, ठीक है, बेकार के फैक्टर को हटाओ। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर प्रॉब्लम इज़ टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ फिश इन अ लेक, एक मछली में कितने, तालाब में कितनी मछलियाँ हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैप्चर ईच ऑफ दिस फिश एंड काउंट देम, ठीक है, ऐसा नहीं सारी मछलियों को पकड़ो और गिनो। वी कुड पॉसिबली कैप्चर अ सैम्पल फ्रॉम इट एंड एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ फिश। तुम सैम्पल लेंगे, जैसे तुम बोलते हैं कि ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है, तो सारा खून थोड़ी इंसान का बाहर निकालते हैं, एक सैम्पल लेते हैं, एक ब्लड का ड्रॉप लेते हैं। तो स्टेप 2 आता है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन एंड फॉर्मुलेशन। तो उसमें क्या होता है, डिस्क्राइब करते हैं द मैथमेटिकल टर्म द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब डिस्क्राइब कर रहे हैं और फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो सम वेज टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूड डिफाइन वेरिएबल्स, इक्वेशन बनाओ, इनइक्वालिटीज़ बनाओ, है ना। ये क्लास आगे भी देखना, तो देखोगे तुम, है ना, क्लास 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। गैदर डेटा और मेक ग्राफ, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी वगैरह। तो फॉर एग्जांपल हैविंग टेकन अ सैम्पल एट स्टेटेड इन स्टेप 1, हाउ डू वी एस्टिमेट द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है, सारी पॉपुलेशन का कैसे पता लगा लेंगे। तो वी वुड हैव टू देन मार्क द सैम्पल फिशेस, ठीक है, पहले तो सैम्पल फिशेस को मार्क करना होगा। अलाउ देम टू मिक्स विद द रिमेनिंग वंस इन द लेक,
मान लो तुमने लाल निशान लगा लिया एक मछली पे और दूसरी मछलियों से मिला के रख दिया। अगेन ड्रॉ अ सैम्पल फ्रॉम द लेक एंड सी हाउ मैनी ऑफ प्रीवियस मार्क वंस आर प्रेजेंट इन द न्यू सैम्पल। फिर चेक करना है कि दोबारा से मछली उठाओ, पता लगाओ इनमें से कितनी मछलियाँ जो हैं हमने पहले से ही मार्क कर ली थी, है ना, एंड रिलीज देम इन सो एज टू मिक्स द रिमेनिंग फिशेज। देन टेक आउट अनदर सैम्पल, मान लो 50 ले लिए फ्रॉम द मिक्स पॉपुलेशन, उसमें से पता लगाओ कि कितने तुमने पहले ही निशान लगा दिए। तो वी गैदर अवर डेटा एंड एनालाइज इट, ठीक है। ये फिर हम अपना डेटा लेते हैं और एनालाइज करते हैं। तो कितना अच्छा तरीका है ये, है ना मछलियाँ मरेंगी। देखो अगर तुम मान लो कि नदी में 2 मछलियाँ हैं, तुमने एक पे तुमने लाल निशान लगाया और दूसरे को रहने दिया, फिर दूसरी मछली फिर रैंडमली एक मछली निकाली। अगर वही मछली अगेन आ गई तो किस्मत है ना, दूसरी बार निकाली तो कोई और आ गई, उस पर निशान लगाया। अब क्या हुआ, अब दोनों ही मछली निकाली तो देखा तो सारे पे निशान लग गया। इसका मतलब डेटा हमें पता चल गया। ये तो छोटा डेटा था इसलिए इसमें गिनने की तुरंत 1-2 कर लेते, मगर जब 50,000 मछलियाँ होंगी, इतनी भी नहीं होती वैसे, है ना, मान लो 1000 मछलियाँ होंगी, तो फिर डेटा इस तरह से निकाला जाएगा। आवर मेजर एजम्पशन वी आर मेकिंग इज़ दैट द मार्क फिशेज मिक्स इन अन यूनिफॉर्मली इन द रिमेनिंग फिशेज, है ना, जो जिन पे निशान लगा रखा है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी अपने दोस्तों के साथ। एंड द सैम्पल वी टेक इज़ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, है ना। इसी तरीके से सैम्पल जो आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा पूरी पॉपुलेशन को। सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, द सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल प्रॉब्लम डेवलप्ड इन स्टेप 2 इज़ देन सॉल्व्ड यूजिंग वेरियस मैथमेटिकल टेक्निक। पहले हमने क्या करा, पहले तो हमने क्वेश्चन को समझा, दूसरा हमने क्या करा, हमने कुछ इक्वेशंस बनाए, कुछ फॉर्मूले बनाए, है ना। अब सॉल्व करने की बात आ गई, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशंस वगैरह सब हैं, सॉल्व करना है। फॉर इंस्टेंस सपोज द सेकेंड एग्जाम्पल इन द स्टेप 2, 5 मछलियाँ जो थी वो आ गई। तो 5/50 दैट इज़ 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन इज मार्क, ठीक है। तो इफ दिस इज टिपिकल ऑफ द होल पॉपुलेशन, 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन इज 20, सो द होल पॉपुलेशन इज 200। ये चीज़ समझे तुम। मान लो तुमने नदी में से मछलियाँ निकाली एक साथ 50, उनमें से 5 मछलियाँ जो थी उसमें रंग आ गया, मतलब तुमने लाल रंग का निशान लगा रखा था, तो पता लगा कि 50 में से 5 मछलियाँ जो हैं वो लाल रंग की हैं, यानी 1/10 हो गया, है ना। तो 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इफ़ दिस इज़ द टिपिकल ऑफ होल पॉपुलेशन, देन 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 20। सो होल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 20 इंटू 10, तो 200 हो गई। स्टेप 4 आते हैं इंटरप्रेटिंग द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी निकाल लिया, अब सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन दैट वी हैव स्टार्टेड इन स्टेप 1, फॉर इंस्टेंस अवर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन स्टेप 3 गिव द पॉपुलेशन ऑफ फिशेज एट एज 200। तो अब हमें मछलियों की संख्या पता चल गई कि 200 है ना। 5 बार ये इंटरप्रेट करा हमने सॉल्यूशन को कि चलो ठीक है, मछली की संख्या आ गई। 5वां स्टेप कहते हैं वैलिडेटिंग द मॉडल। अब मॉडल को वैलिडेट करना है। वी गो बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन एंड सी इफ द रिजल्ट ऑफ द मैथमेटिकल वर्क मेक सेंस। इफ सो वी यूज द मॉडल until new information become available and assumptions change, ठीक है। तो हम फिर एक्चुअल में उसको मैच करते हैं कि भाई क्या ये हमारे डेटा के आसपास आ रहा है, मतलब तुम्हारा पहला डेटा भी निकला हुआ है ना, अब उसके अराउंड आ रहा है, तो हम उस एजम्पशन को लेके चलते हैं जब तक हमारे पास नई एजम्पशन या एक्चुअल रिजल्ट्स ना आ जाए। Sometimes because of the simplification assumptions we make, we may lose essential aspect of the real problem, ठीक है। क्या कभी कभार क्या होता है, हम अज्यूम्स आसान चीज़ें कर लेते हैं, है ना, तो हम एसेंशियल एस्पेक्ट भूल जाते हैं जो असली प्रॉब्लम थी हमारे साथ। तो इन सच केसेस द सॉल्यूशन कुड वेरी ऑफन बी ऑफ द मार्क, ठीक। कैसे बताएं इसको,
मान लो कि बाढ़ में लोग मतलब फंसे हुए हैं, उनको फूड पहुंचाना है हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो अब अनुमान लगाया जा रहा है 200 लोग हैं, तो हमने भी क्या करा, 300 फूड पैकेट कर दिए कि कमी ना पड़े। अब जब अनुमान से भी ज़्यादा लोग फंसे निकले तो फूड पैकेट्स कम पड़ गए, है ना, तो दिक्कत हो गई। 1 मिनट रुकना।